तो डिफरेंशिएशन के दो पार्ट होंगे। डिफरेंशिएशन हम लोग को क्या देगा, जैसे हम लोग अभी क्या सीखे हैं, स्लोप ऑफ ए कर्व निकालना। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या था फॉर्मूला? स्लोप ऑफ y ए is स्ट्रेट equal लाइन, to mx plus c. डेल्टा वाई अपॉन स्लोप डेल्टा एक्स, स्लोप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, किस चीज के लिए अप्लाई किया? स्ट्रेट लाइन के लिए या फिर किसी कर्व के लिए? स्ट्रेट लाइन, Yes, sir. राइट। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्ट्रेट लाइन के लिए ड्राइव किया था। तो हमें अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है फिर तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बट अगर हमारे पास कोई कर्व है, लेट्स से x स्क्वायर का कर्व है, या फिर x क्यूब का कर्व है, या फिर रूट x का कर्व है, या फिर साइन x है, cos x है, कुछ भी है, तो अगर हम लोग को उसका स्लोप फाइंड करना है तो वो हम लोग को कौन से मेथड से आता है? दैट इज अ डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन इज अ मेथड टू फाइंड स्लोप, फाइंड। सो कर्व का स्लोप हम लोग डिफरेंशिएशन से फाइंड करेंगे। ओके, फाइन, ठीक है। तो पहला हेडिंग दो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, differentiation. So differentiation is a method. Differentiation is a method to find. Screen visible है ना? यस सर, Okay. Slope of a curve. Differentiation is a method to find slope of a curve. DIFFERENTIATION. Differentiation is a method to find slope of a curve. अब स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमने डिफाइन किया था, लेट्स से दिस इज x1, y1 एंड दिस इज x2, y2। सो इसका स्लोप क्या था? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये सबको याद है? यस, okay, next. Different slope of the curve. Slope of a curve. ऊपर वाला नोट कर लो, फिर यहाँ पे से ध्यान से देखना। स्लोप ऑफ ए कर्व हो गया ऊपर वाला? Yes, sir. तो मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूँ और उसके थ्रू तुमको समझाता हूँ, फिर आगे तुम लोग करना। जैसे मान लो मेरे पास एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। याद है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा था? Yes, sir. इस टाइप का, Yes, sir. राइट? ओके। सो अगर मान लो मुझे इस कर्व का स्लोप फाइंड करना है, लेट्स से मुझे इस कर्व का इस पॉइंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है तो हम लोग दो पॉइंट बहुत क्लोज लेते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज दो पॉइंट लेते हैं और इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। दोनों रेड डॉट बहुत क्लोजली है, तो इस कर्व का स्लोप क्या होगा? स्लोप एट दैट पॉइंट विल बी tan थीटा, राइट? स्लोप विल बी tan थीटा एट दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना होगा, हम लोग उस पॉइंट पे दो बहुत क्लोज पॉइंट लेंगे, बहुत ज्यादा क्लोज,
और उन दोनों को मिलाएंगे तो वो जो लाइन बनाएगा x एक्सिस से एंगल दैट इज थीटा, so slope will be tan theta. Fine. Yes, sir. Okay. Again अभी नोट मत करना, मतलब अभी ये नोट कर लियो तो ठीक है, इसके आगे अब पहले समझ लेना फिर नोट करना. अब देखो ये पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज x1. सो ये पॉइंट क्या आएगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 Y1. लेट्स से दिस पॉइंट इज x, तो स्लोप y इक्वल टू x स्क्वायर है, तो तुमने x डाला है तो y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? x स्क्वायर आएगा ना? yes Sir. यस, y को मतलब x कोऑर्डिनेट में x डाला हूं तो y का वैल्यू x स्क्वायर आ गया. सिमिलरली मैंने इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट लिया है, सो जस्ट आगे वाला पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज x प्लस डेल्टा x. नाउ व्हाट इज डेल्टा x? पहले समझ लेना फिर नोट करना, मैं काफी टाइम दूंगा लिखने के लिए. सो डेल्टा x इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटा क्वांटिटी है, 0.00001 ऐसा कुछ. तो x प्लस डेल्टा x बहुत थोड़ा सा आगे होगा x से. यस और नो? yes sir yes sir ठीक है. और डेल्टा x इज सिंगल एंटिटी. सिंगल एंटिटी मतलब डेल्टा x को तुम ऐसे मत लिख देना डेल्टा इंटू x, ऐसा नहीं. डेल्टा x एक साथ है. फाइन. दिस इज Yes. नॉट इक्वल टू डेल्टा इंटू x. Yes, sir. एंड वी विल नॉट कैंसिल डेल्टा. डेल्टा x कैंसिल आउट हो सकता है, डेल्टा डेल्टा कैंसिल मत कर देना. जैसे मान लो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, so don't cancel this delta and delta. This is wrong. Delta is not cancelled. Fine. yes sir तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, किसी पॉइंट x पे, x कोऑर्डिनेट पे मुझे ग्राफ का स्लोप चाहिए था, तो मैंने एक जस्ट आगे वाला पॉइंट लिया जिसका x कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x. तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? What will be the y coordinate of this point? X plus delta x का square. x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर. क्योंकि अगर मैं x को x प्लस डेल्टा x पुट करूंगा तो y आ जाएगा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर. यस और नो? yes sir ठीक है. तो अब देखो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास समझना अगेन फिर लिखना, हमारे पास दो पॉइंट मिल गया, दोनों का x कोऑर्डिनेट और दोनों का y कोऑर्डिनेट मिल गया. सो x1 इज x कोऑर्डिनेट, उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो y आ रहा है दैट इज x स्क्वायर. जो मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट है दैट इज x2, दैट इज x प्लस डेल्टा x. और इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है दैट इज क्या आ रहा है? x प्लस डेल्टा x का whole होल square स्क्वायर. फाइन. सो यहाँ से हम लोग स्लोप क्या बोल सकते हैं? स्लोप इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. Yes or no? yes sir Yes, sir. So ये देखो क्या आ जाएगा, y2 x plus delta x का होल स्क्वायर माइनस y1 अपॉन x2 minus x1. राइट. a yes प्लस sir b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर plus 2ab plus b square प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x. तो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया? ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, yes sir ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया, तो बस क्या बच गया? अच्छा अगर डेल्टा x, मेरा डेल्टा x क्या है? बहुत बहुत छोटा क्वांटिटी. यस. Yes, सो sir. डेल्टा x का स्क्वायर क्या होगा? अगर डेल्टा x बहुत छोटा है तो डेल्टा x का स्क्वायर क्या होगा? Same. जैसे छोटा ही होगा जैसे मान लो डेल्टा x लेट्स से 10 टू द पावर 6 है, लेट्स एज्यूम, जरूरी नहीं है, तो डेल्टा x का स्क्वायर क्या होगा? 10 टू द पावर -12.
दैट इज 0.000045678 9 10 11 12। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकता हूँ क्या? Yes. Yes, sir. तो इस वाले टर्म को जो डेल्टा एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा उसको मैं 0 लिख दिया। तब बस क्या बचा? 2x डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो आंसर क्या आ गया? 2x। डेल्टा एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, डेल्टा को कैंसिल नहीं कर सकते। सर डेल्टा एक्स को कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, डेल्टा एक्स को कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे, बट डेल्टा को कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये दोनों हम लोग का कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया 2x। एक बार स्टेप बाय स्टेप लिखो और जहां पर नहीं समझ में आएगा बताना। सर वो एक बार डेफिनेशन भी दिखाना सर। Differentiation is a method to find slope of a curve. Okay? यस सर। स्टेप बाय स्टेप सोच सोच के लिखना कि यहाँ कैसे किया। ओके, मैंने तुम्हारे ग्रुप पे एक वेक्टर कैलकुलस करके एक बुक भेजा है। उसमें स्टार्टिंग वाले पार्ट में वेक्टर है, सेकेंड पार्ट कैलकुलस से है। तो वो बुक को सेव करके रखना। हम लोग नेक्स्ट 2 चैप्टर दैट इज कैलकुलस और वेक्टर जो भी असाइनमेंट मिलेगा उस बुक से मिलेगा और हम ओके लोग सर। उस पीडीएफ को ही फॉलो करेंगे। हाँ, तो मैं तुमको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन इसमें से होमवर्क करना है। और जब ये जी लैब आ जाएगा ना, जब तुम लोग नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबब्ली जी लैब पे होगा। आई थिंक तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया ग्रुप पे। Yes, sir. हाँ सर मिला। ठीक है, तो उसको उसको डाउनलोड कर लेना। मैं वहां पे क्या कर दूंगा, उस ऐप पे ही ये बुक को डाल दूंगा, तुमको डायरेक्टली वो मिल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Sir, can you please scroll down? यस ओके।
Then Yes, sir. Sir, 1 minute. Yes, sir. ओके बोलो। जिनका हो गया वो लोग x क्यूब का स्लोप फाइंड करने की कोशिश करो। y इक्वल टू एक्स क्यूब सेम तरीके से। ये हो गया सबका? तो जब भी तुम्हारे पास ये वाला टर्म आएगा ना, डेल्टा एक्स स्क्वायर या फिर डेल्टा एक्स क्यूब या फिर ऐसा कुछ भी टर्म आएगा, तो हम लोग इस चीज को अप्रोक्सीमेटली 0 बोल देंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, क्या हमें ग्राफ का जरूरत है क्या इसका स्लोप निकालने के लिए, या नहीं जरूरत है? ये No, सोचो। sir. No, sir. जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम लोग अभी के लिए ग्राफ बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए बिना ग्राफ के कर लेंगे। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का था। तो तुम 2 पॉइंट लो बहुत क्लोज, कोई भी एक ये लिया और एक ये लिया। सर आंसर आपको पता है? हाँ तो 3x क्या है? ठीक है, सही है। मेथड से किया है ना, या फिर कोई और काम कर दिया? सर आपके हिसाब से ही किया। मेरे हिसाब से किया है ना, ओके फाइन। जिनको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला से मत करना, पहले अभी इस मेथड से करना, फिर हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि अगर अगर फॉर्मूला से कर दोगे तो ये चीज नहीं सीख पाओगे। सो दिस इज x, और जस्ट आगे वाला पॉइंट x प्लस डेल्टा x, कॉरेस्पॉन्डिंग y पॉइंट से क्या आएंगे? ये वाला पॉइंट X cube. x क्यूब, X cube. और ऊपर वाला X plus delta X whole plus cube. delta x the whole cube. x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब। सो स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा? स्लोप विल बी y2 minus y1 upon x2 minus x1. so this is x1 basically, this is x2, this is y1, this is y2, right? So put कर दो y2 minus y1, that is x plus delta x का whole cube minus y1 x cube upon x2 minus x1। कोई दिक्कत? नो सर। So ये आ गया a cube plus b cube plus 3a square b plus 3a b square minus x cube upon x plus delta x minus x। तो ये क्या आ जाएगा? x x कैंसिल, x क्यूब कैंसिल, डेल्टा x के होल क्यूब को क्या लिख दो? 0। 0। तो ये वाला टर्म बन गया मेरा 0। ये वाला भी टर्म क्या बन जाएगा? 0। डेल्टा एक्स स्क्वायर को मैं 0 पुट कर दूंगा तो उसको कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही बन जाएगा। तो ये बन गया 3x स्क्वायर डेल्टा x अपॉन डेल्टा x। आंसर क्या आ गया? 3x 3x स्क्वायर। square. फाइन, इजी है।
ये डिफिकल्ट है यस सर। easy. सर यार, ये डिफिकल्ट है। कितने लोग थे कैलकुलस डिफिकल्ट है? पता है मुझे कैलकुलस में सबसे डिफिकल्ट काम लगता है ना, वो यही काम है कि ये काम करना। यार कितना लंबा सारा प्रोसेस है। इसके बाद वाला चीज आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। सर मतलब ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है आपके हिसाब से? हाँ यार, ये बहुत सारा काम करना पड़ता है। इतना लंबा सारा काम करके तुम आंसर लेके आए हो। नेक्स्ट क्लास में देखना, इस क्वेश्चन का सीधा आंसर हम लोग लिख देंगे, डायरेक्ट आंसर, ओके सर। बिना कुछ किए। मुझे ये काम बहुत बहुत मेहनत वाला काम लगता है ये। ओके, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट। डन हो गया सबका? Yes, sir. डन। Yes, sir, done. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो ग्राफ ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। x1 x मानना, x2 x प्लस डेल्टा x मानना, y1 निकालना, y2 निकालना, स्लोप का फॉर्मूला लगा देना। फाइंड द स्लोप ऑफ y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। डायरेक्टली x1 को क्या मानना, x1 x मान लेना, x2 x प्लस डेल्टा x, y1 क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। x को जब तुम एक्स पुट करोगे, और y2 क्या आ जाएगा? 3x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस डेल्टा x प्लस 5। यस और नो? यस सर। अब देखो फॉर्मूला लगा के क्या आ रहा है। डन। सर 6x प्लस 6 हाँ सही है, 6x प्लस 6।
Oh, thank you, sir. और किसी का आया? क्या आएगा? स्लोप इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1, राइट? तो क्या आ रहा है ये? 3x plus delta x the whole square plus 6x plus delta x plus 5 minus 3x square minus 6x minus 5 upon, मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हाँ सर। ओके फाइन। तो ये क्या बन गया? अगर इसको ओपन करो तो 3x plus delta x whole square is x square plus delta x square plus 2x delta x plus 6x plus delta x plus 5 minus 3x square minus 6x minus 5 upon x plus delta x minus x, right? तो यहां से इस चीज को मैं क्या पुट कर दूं? डेल्टा एक्स स्क्वायर 0। तो ये देखो क्या बन गया, ये एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा एक्स प्लस 6x प्लस 6 डेल्टा एक्स प्लस 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ तो सबका आया है सेम। कैंसिल 6x कैंसिल 5 कैंसिल, तो ये क्या आ गया? 6x डेल्टा एक्स प्लस 6 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज 6x प्लस 6 डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ कैसे करना है? सेम ही काम है। कितने लोगों को क्लियर हुआ क्या करना है? हैंड जस्ट फिर अनम्यूट करना। जोसेफ, ओके 10 लोग 10 लोग को क्लियर हुआ, बाकी लोग क्लियर हुआ? ये 11। आर्यन, हर्षवर्धन, ओके हर्षवर्धन, कल्याणी, कल्याणी क्लियर हुआ? हर्षवर्धन, कृष्णा, Sir, can you please explain it again? ओके कल्याणी फाइन। साक्षी, तनिषा, तेजस्वी, साहब, रोहिणी, कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ? Sir, last one. लास्ट वाला पार्ट, ओके फाइन। तो मुझे क्या करना है? मुझे x1 x2 y1 y2 समहाउ निकालो, ठीक है? x1 x2 y1 y2 निकालो एंड देन स्लोप इज y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये स्टेप में कोई दिक्कत हुआ है? Sir, no, last two steps. लास्ट टू स्टेप्स, ओके। सो इसको मैं ओपन किया x plus delta x का होल स्क्वायर, ये वाले स्टेप में कोई दिक्कत? No. ओके फाइन। तो देखो ओपन करो, 3 से 3 into x square plus 3 into 2x delta x, that is 3x square plus 6x delta x, right? Yes. Okay, fine. Similarly, plus 6x plus 6 into delta x Yes, sir. plus 5 minus 6 square minus 6x minus 5, right?
अब देखो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल आउट हो गया, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल आउट हो गया. ओके, Yes, कोई sir. दिक्कत? फाइन. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन. क्लियर हो गया अभी सबको? Sir, एक but that मिनट, last 2 delta were remaining and 1 delta only cancelled, no? या सी लास्ट स्टेप ना. सो यहाँ पर मैंने क्या किया, 6x प्लस 6 को कॉमन ले लिया, सो डेल्टा x अपॉन डेल्टा x कैंसिल आउट हो गया, 6x प्लस 6 बच गया. Yes, sir. ठीक ठीक. अगर तुम कैंसिल करोगे तो ऐसे सारे कैंसिल होंगे ना, एक नहीं कैंसिल होगा ना, राइट? Yes, sir. हाँ, और किसी का कोई डाउट था? हेलो सर, मुझे कंफर्म करना था सर. हाँ बताओ. सर एक मिनट ऊपर करना स्क्रीन एक मिनट. हाँ, सर आपने और 1 की ऊपर. वैल्यू लिखी है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ना, तो सर आपने जब हाँ स्लोप में सब्स्टिट्यूट किया तो आपने सर माइनस लिखा है उधर 3x स्क्वायर माइनस 6x, वो सर. हाँ, तो यहाँ पर y2 माइनस y1 था ना, तो तुम ऐसा लिख सकते हो माइनस ऑफ दिस पूरा क्वांटिटी. ओके, ओके सर, हाँ समझा सर. तो वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस बन, प्लस माइनस माइनस बन गया. या सर, थैंक फाइन. यू सर. हाँ सर. ओके, वेलकम. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन. मान लो y इक्वल टू sin x. इसका कोई क्लास नहीं है ना? No, sir. नहीं सर. ओके. क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ y इक्वल टू sin x. फाइंड द स्लोप ऑफ y इक्वल टू sin x. इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? आज कुछ पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन है. इसमें भी वही करो, x1 x मानो, y1 निकालो, x2 मानो, x2 क्या आएगा, y2 क्या आएगा, सॉरी, sin x plus delta x. साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x. आगे स्लोप का फॉर्मूला पुट करो. क्या किया जाए? स्लोप इज, सर y2 में फॉर्मूला डाला हाँ, तो सो आया साइन x प्लस. ओके, एक मिनट. Sir, हाँ, तो answer इसको is ओपन कर. sin. साइन आंसर इज, Sin. नहीं 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 नहीं, कुछ और आएगा. साइन x प्लस डेल्टा x क्या होता है? sin x into cos delta x plus sin delta x into cos x. साइन x इंटू कॉस डेल्टा x प्लस कॉस x इंटू साइन डेल्टा x माइनस साइन x अपॉन, ये क्या बच गया, डेल्टा x. Delta. अच्छा, डेल्टा x क्या है? व्हाट इज डेल्टा x? डेल्टा x कितना बड़ा है? बहुत छोटा है? यस और नो? यस सर. सो अगर बहुत छोटा है तो cos डेल्टा x का वैल्यू क्या आएगा? आज की क्लास में स्टार्टिंग में कहीं पे किए हैं. फॉर स्मॉल One. थीटा cos 1, और फॉर स्मॉल थीटा sin थीटा का वैल्यू क्या था? 0. 0. जीरो. जीरो नहीं था.
थीटा था ना, Yes, sir. हाँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स, ये सर ना, देखो हम लोग का Yes, sir. एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये तो साइन वो एक्स सब साइन माइनस एक्स हो कैंसिल, जाएगा, cos x आंसर आएगा। साइन एग्जैक्टली ये आंसर आ गया cos x। इजी था। यस सर। ओके फाइन, तो तुम लोग का होमवर्क क्या होगा, मैंने तुम्हारे ग्रुप पे पीडीएफ सेंड किया है, उस पीडीएफ में कैलकुलस जो है वो पेज नंबर, कैलकुलस लेक्चर 1, उस पीडीएफ पर देखना कैलकुलस लेक्चर 1 पेज नंबर 53 पे स्टार्ट है होमवर्क। होमवर्क पेज 53, पेज 53 जो प्रिंटेड है वो वाला 53 है, और पीडीएफ पेज 56 है वो एक्चुअली में, मतलब पेज नंबर 56 है और प्रिंटेड जो है वो 53 है। तो वहां से तुम्हारा कैलकुलस लेक्चर 1 स्टार्ट है, कैलकुलस लेक्चर 1 तुमको वो रीड करना है, एंड देन पेज नंबर 61 and 62 attempt questions of page 61 and 62 printed page, pdf page है 64 and 65, pdf page 64 and 65। fine, calculus lecture 1 ICE introductory exercise and TOT tutorial। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन है, पेज 61 पे 4 क्वेश्चंस है और पेज 62 पे 8 क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, पेज 61 वाले क्वेश्चन 1 2 4 सारे, और पेज 62 क्वेश्चन नंबर 1 2 6 करने हैं। 7 8 अटेम्प्ट कर सकते हो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। राइट, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, स्लाइड्स हमारे ग्रुप पे शेयर तो कर दूंगा, सबमिट तुमको कहाँ कुछ करना है? मिल जाएगा। सबमिट मैं तुमको व्हाट्सएप ग्रुप बना दे रहा हूँ, आज के लिए तो वहां सबमिट करना है, नेक्स्ट टाइम से जील ऐप पे सबमिट करना है। ओके, Yes, sir. आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? सर। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सर, ये- टाइम। क्वेश्चन ट्राई करना। हाँ सर ये कब सबमिट करना है? नेक्स्ट क्लास के पहले ही तक कर लो, जैसे नेक्स्ट क्लास के पहले जो मॉर्निंग होगा ना, मतलब नेक्स्ट ओके क्लास के सर। एक दिन पहले, नेक्स्ट क्लास का तुम्हारा टाइम टेबल अभी नहीं आया तो उसके पहले वाले दिन तक कर लो। ओके, सो दैट मैं तुमको सॉल्यूशन भेज दूं और तुम उससे सॉल्यूशन में मिला लो, तुम्हारे सही है नहीं, अगर गलत हुए तो फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। फाइन, सर ओके ये सर। जील बुकलेट में है क्या जो आपने भेजा है अभी, जो पीडीएफ हाँ उसी का बात कर रहा हूँ मैं। सीखा है ना सर, प्रिंटेड पेज से कर। हाँ उसी का, ओके हाँ ओके ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक बाय केयर, सर। बाय सर। बाय बाय बाय।